नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज पांसा का ये तीसरा भाग है। इसमें हम लोग बंद पांसे में ही चित्र वाले सवाल देखेंगे जिसमें रंग लिखे रहते हैं ना, लाल, नीले, हरे। तो एक पांसे के कई रूप होते हैं, उसमें रंग लिखे रहते हैं। तो आपको फिर किसी रंग का विपरीत चुनना पड़ता है या फिर कोई चित्र बना रहता है, कोई चिन्ह बना रहता है। तो अभी तक हम लोगों ने केवल अंक वाले देखे थे, तो अगर हम इन्हें भी देख लें और लगाना सीख जाएं तो हमारा बंद पांसा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास की। तो पहला प्रश्न हमारे सामने बिल्कुल रेडी है। 4 पांसे दिए गए हैं, यानी एक पांसे की 4 स्थितियां हैं। पांसा 4 नहीं है, पांसा एक ही है, बस उसको 4 तरह से फोटो खींच करके यहाँ पे सेट किया गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उपर्युक्त पांसे में पीला की विपरीत सतह होगी, यानी कि जिस दीवाल में पीला रंग है उसके ठीक अपोजिट वाली दीवाल में कौन सा रंग होगा। इन चारों में से कोई एक रंग होगा, आपको बताना है। तो देखिए, नियम वही है जो अंकों वाला नियम है, जहां 1 2 3 4 5 6 लिखा होता था, वही नियम यहां भी काम करेगा। और उसमें हमने क्या बताया था कि हमें भले चाहे जितने पांसे दिए गए हों, 3 पांसे हों, 4 पांसे हों, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब केवल 2 पांसों से है। कौन से 2 पांसे? जिनमें एक सतह समान हो, यानी उन 2 पांसों को चुनिए जिनमें एक सतह समान हो। तो चलिए चेक करते हैं किन 2 पांसों की एक सतह समान है। पीला है, यहाँ पीला है। नीला है, यहाँ नीला नहीं है। नारंगी है, नारंगी। यानी इन दोनों पांसों में 2 2 सतह समान है। तो इन दोनों को मत पकड़िए। चलिए इसको और इसको चेक करते हैं। पीला पीला है, नीला नीला है, इसको भी छोड़ दीजिए। पीला पीला, नारंगी नारंगी नहीं है, और नीला है, नीला यहां नहीं है। इसका मतलब कि पहले पांसे में और चौथे पांसे में एक सतह समान है। वो कौन सी सतह समान है? पीला पीला पीला। नारंगी नीला यहां है और वहां पे लाल गुलाबी है। तो हमें क्या करना है कि जो सतह समान है उसे पहले लिखना है। तो पीला समान है, देखो यहां पीला, यहां पे पीला। तो अब हमें क्लॉकवाइज लिखना है ना, यानी कि पीला के दाहिने क्या है? नीला है। नीला के दाहिने क्या है? नारंगी है। इसी तरह से यहां भी पहले लिखना है पीला, पीला के दाहिने क्या है? गुलाबी, गुलाबी के दाहिने क्या है? लाल। अब यहां पे जो सामने लिखा गया है वो आप जानते ही होंगे। नीला का अपोजिट गुलाबी होगा और नारंगी का अपोजिट लाल होगा। सवाल पूछा क्या है? पीला का विपरीत क्या होगा? पीला तो यहां है, तो पीला का विपरीत पीला तो होगा नहीं। हमने आपको बताया था कि पीला का विपरीत पीला का मतलब जो सतह यहां है वही सतह तो यहां होगी नहीं। तो यहां पे होगी क्या? यहां पे वो सतह होगी जो अभी तक नहीं आई है। 5 सतहें आई हैं, कोई एक सतह नहीं आई है। तो इन विकल्पों में चेक करिए कि कौन सा विकल्प का रंग यहां नहीं आया है। जैसे लाल अगर देखेंगे तो लाल आया है, गुलाबी आया है, नीला आया है। कौन सा रंग नहीं आया है? बैगनी नहीं आया है। तो पीला का विपरीत क्या हो जाएगा? बैगनी। यहां आपको लिखना है बैगनी। विकल्प पहला बिल्कुल सही है। आप सोच रहे होंगे कि अंक में तो ये होता है कि 1 से 6 तक कंफर्म है कि उन्हीं में से अंक रहेंगे, तो वहां पे जो 1 से 6 तक में नहीं आया उसे पकड़ लिए। लेकिन यहां तो रंग बहुत प्रकार के होते हैं, तो कैसे बैगनी पकड़े? तो भले बहुत प्रकार से होते हैं, विकल्प के हिसाब से बैगनी इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए जो सतह नहीं दिख रही है अभी, यकीनन वो बैगनी होगी ही, है कि नहीं? तो ऐसे ही पकड़ा जाता है। मान लीजिए मैं इसी सवाल में एकदम यही रहने देता हूं और मैं इसको दूसरी सवाल बना देता हूं, थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं, आपके समझ में ज्यादा आएगा। यहीं पे पीला के विपरीत वो लिख दे नीला। यानी कि सवाल अब क्या है कि उपर्युक्त पांसे में नीला की विपरीत सतह क्या होगी? विकल्प यही सब है। लगाएंगे बिल्कुल ऐसे ही, पहले और चौथे को पकड़ लीजिए। पीला नीला नारंगी, पीला गुलाबी लाल। नीला का विपरीत क्या होगा? तो नीला का ठीक सामने क्या आया है? गुलाबी। तो अब कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? गुलाबी।
तो जो आया है और विकल्प में दिख रहा है वो तो ठीक है, वही वही वाले में उसका विपरीत उसे पकड़ेंगे जो अभी तक नहीं आया है। अगर मान लीजिए मैं इसी को तीसरी सवाल बना देता हूं, तीसरी सवाल, ठीक है। और देखिए अब यहां पे नीला की जगह फिर से मैं लिख दिया पीला, और यहां पे जो विकल्प है डी, एक विकल्प मैंने और कर दिया नॉट का, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। और यहां पे विकल्प चेंज कर दिया नारंगी। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल तो बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए सवाल क्या है। यही चारों चित्र बने हुए हैं और उपर्युक्त पासे में पीला की विपरीत सतह पूछ रहा है, पीला की विपरीत सतह पूछ रहा है। तो पहले हमने पहले और चौथे को पकड़ करके बिल्कुल इस तरह से लिख दिया, पीला पीला, नीला गुलाबी, नारंगी लाल। अब पीला का विपरीत क्या होगा? नीला गुलाबी तो हो चुका है, होगा नहीं, नारंगी लाल होगा नहीं। तो इसका मतलब कि जहां जहां नीला है वो कट गया, नीला नहीं होगा, गुलाबी नहीं होगा, लाल नहीं होगा, और नारंगी भी आया है तो नारंगी भी नहीं होगा। तो फिर होगा क्या? तो पीला का विपरीत क्या होगा? अब आप चुनेंगे नॉट, इनमें से कोई नहीं, मतलब जो विकल्प में दिए गए हैं उनमें से कोई भी पीला का विपरीत नहीं होगा। यही नॉट नहीं रहता तब तो विकल्प ही गलत हो जाता, क्योंकि नारंगी यहां पे आया हुआ है, नारंगी के स्थान पे कोई और रंग रहेगा तब हो जाएगा। जैसे मैं यहीं पे अगर लिख दूं सफेद, तब इसे करने की आवश्यकता फिर नहीं है, फिर सफेद ही हो जाएगा सही। क्यों सफेद सही हो जाएगा? क्योंकि सफेद अभी तक इसमें कहीं नहीं आया है, इसलिए पीला का विपरीत सफेद हो सकता है, जो कि विकल्प में है भी। मुझे लगता है कि अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम चुनाव करेंगे। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं रंग पर। चौथा प्रश्न है, 4 पासे दिए गए हैं और रंगों के नाम लिखे गए हैं। पूछ रहा है उपर्युक्त पासे में हरा की विपरीत सतह क्या होगी। तो पहले हमें ऐसे 2 पासे पकड़ने हैं जिनकी एक सतह समान हो। जामुनी, बैगनी, नारंगी, बैगनी नारंगी 2-2 मिल रहे हैं, आगे बढ़ो। जामुनी, नारंगी, बैगनी, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा है। जामुनी, बैगनी, जामुनी, बैगनी 2-2 मिल रहा है, यानी कि पहले का किसी के साथ टैली नहीं कर रहा है एक सतह के लिए। दूसरा, तीसरा देखो, बैगनी नहीं है, नारंगी नहीं है, लाल, लाल है। तो हमने दूसरे को और तीसरे को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि एक सतह समान दिख रही है दोनों में, लाल। तो अब क्या करेंगे, देखिए लाल, लाल के बाद नारंगी, नारंगी के बाद बैगनी, इसी तरह से यहां भी लाल, लाल के बाद हरा और हरा के बाद नीला। बस सवाल लग गई। हरा का विपरीत पूछा है, हरा का विपरीत क्या होगा? नारंगी, हरा का विपरीत नारंगी। अब यहीं पे मान लीजिए लाल का विपरीत पूछ लिया होता, लाल का विपरीत बताओ, तब क्या करते? तो लाल का विपरीत, लाल तो होगा नहीं, नारंगी, बैगनी, हरा, नीला होगा नहीं, क्योंकि वो तो किसी न किसी का हो चुका है। तो जब ये तीनों नहीं होगा तो बचा क्या? जामुनी बचा। यहां पे जामुनी कहीं आया भी नहीं है, तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा? जामुनी। मुझे लगता है अब बात आपके समझ में पूरी तरह से आ गई होगी। चलिए अब चित्र वाले होते हैं समाप्त, अब कुछ चिन्ह वाले देख लेते हैं। चिन्ह बने रहते हैं। यहां पर 2 पासे दिए गए हैं और इन दोनों पासों में चित्र बने हुए हैं, कोई चिन्ह बने हुए हैं। अब लिखा हुआ है उपर्युक्त पासे में दिल, उपर्युक्त पासे में दिल की विपरीत सतह क्या होगी, यानी कि यहाँ पे जो दिल है इसके अपोजिट क्या होगा। तो हमें पहले ये चेक करना है कि ये दरअसल इसमें नियम कौन लगेगा, क्योंकि हमने बताया था ना कि जब आपको 2 पासे दिखें तो वो आमतौर पे 3 प्रकार के होंगे, या तो एक सतह समान होगी, या 2 सतह, या कोई सतह समान नहीं होगी। तो ये कौन वाला है? स्टार स्टार, एक सतह तो दिख गई, उसके बाद ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये एक सतह समान वाला है। इसका मतलब इसमें घड़ी का नियम लगेगा। जब घड़ी का नियम लगेगा तो इसका मतलब पहले हमें स्टार, स्टार के बाद ये वाला 0 या गोला जो आप कहें, उसके बाद ये वाला चिन्ह, यानी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ भी स्टार, और उसके बाद ये जो चिन्ह है रंगा हुआ है
ये है, फिर उसके बाद दिल है। बस एक दूसरे का अपोजिट आ ही गया। दिल का विपरीत पूछा है तो दिल का विपरीत क्या है, ये वाला है, और ये वाला चिन्ह कहाँ पे है, यहां पर है कि नहीं। हाँ, इसमें अगर ये कह दे कि ये वाला, इसका विपरीत क्या होगा, 0 का विपरीत क्या होगा, तो ये होगा। अगर यहीं पे स्टार का विपरीत पूछ ले, ये लिख दे स्टार, या फिर बना दे कि उपर्युक्त पासे में स्टार की विपरीत सतह क्या होगी, तो अब आप कैसे इसका चुनाव करेंगे। देखिए, स्टार का विपरीत स्टार तो होगा नहीं, ये चारों हो नहीं सकते, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब विकल्प ही गलत है। तो जब स्टार का विपरीत पूछेगा तो केवल इतना ही विकल्प नहीं रहेगा, फिर एक विकल्प और बना देगा नाट का, इनमें से कोई नहीं। फिर आप चुन लेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो भी चित्र बने हैं वो स्टार का विपरीत कुछ भी नहीं है, केवल 5 ही चित्र दिख रहे हैं। हाँ, अगर यहां पर स्टार के स्थान पर कुछ दूसरी तरह का चित्र बना दे, जैसे मान लीजिए ऐसे चित्र बना दिया, तो अब ये वाला चित्र यहां कहीं नहीं है, यहां कहीं नहीं है, तो स्टार का विपरीत फिर इसे चुन लिया जाएगा कि स्टार के पीछे ये वाला चित्र होगा, क्योंकि ये अभी तक कहीं नहीं आया है। ठीक है, चलिए और सवाल देखते हैं कुछ। नेक्स्ट सवाल है, 3 पासे दिए गए हैं, इसमें अल्फाबेट लिखा गया है, यानी अंग्रेजी के वर्ड लिखे गए हैं, और पूछ रहा है कि टी की विपरीत सतह पर क्या होगा। तो हमें पहले 2 पासों को सिलेक्ट करना है जो एक सतह को मैच करते हैं, यानी जिनकी एक सतह समान है। तो वी क्यू एस क्यू, यानी क्यों मिल रहा है ना, बस यही पकड़ लीजिए, क्यों क्यों, तो क्यों वी एस लिख दीजिए, क्यों वी एस, फिर यहां पर क्यों आर पी। किसका अपोजिट पूछा है, टी का अपोजिट पूछा है। तो देखो, वी का तो आर है और आर का वी है, यस का पी है, पी का यस है, क्यों का पता नहीं है, तो क्यों का क्या होगा, इन चारों के अलावा जो बच रहा है वही होगा, इसका मतलब टी होगा, क्योंकि टी यहां पे सवाल में है। तो क्यों का विपरीत क्या होगा, टी, और टी का विपरीत क्या होगा, क्यों, तो टी का विपरीत होगा क्यों। टी का विपरीत क्यों क्यों चुना गया, समझ रहे हैं आप बात, क्योंकि ये चारों तो हो ही नहीं सकता, और क्यों का विपरीत क्यों होगा नहीं, तो जो बचेगा वही ना होगा। जैसे 1 से 6 तक में जो नहीं होता था वो होता था ना, ठीक उसी तरह से यहां भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बंद पासे में हम लोगों का चैप्टर होता है समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे खुला पासा, तो इसको हम अलग वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। आज आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि आपको पढ़ना क्या है। खुला पासा और बंद पासा, मतलब इसका क्या है, जैसे आपने एक ग्रीटिंग का डिब्बा देखा होगा, जब कोई गिफ्ट आपको कोई भेजता है तो ऐसे ग्रीटिंग का डिब्बा बंद रहता है। तो ग्रीटिंग का डिब्बा हो, संदूक हो, बक्सा हो, अलमारी हो, वो सब लगभग ऐसी ही होती हैं, 6 सतहें होती हैं। जब आप इसको खोल देंगे, जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें 6 सतह दिखेगी आपको। जैसे एक दीवार ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे ऐसे कुल 6 सतहें, मतलब पूरा आप फैला देंगे तो उसमें 6 खाने आपको दिखेंगे। जैसे आप कभी देखे होंगे बारात में जाइए तो मिष्ठान पैक होता है, मीठा भरा रहता है, तो उसको भी आप मान सकते हैं, उसमें भी 6 सतह होती है, एक नीचे एक ऊपर, इसके अलावा 4 अगल बगल, तो सबको अगर फैला दें तो पूरा खुल जाता है। तो जब इसको आप खोलेंगे तो किस प्रकार बनेगा, उसी को बोला जाता है खुला पासा। तो ये कई प्रकार से खुल सकता है। जैसे मान लीजिए हम इसको ऐसे ही अभी खोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब जब आप खोलेंगे तो उसमें 6 खाने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 7 या 8 खाना नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न ये आता है कि बंद पासा और खुला पासा, यानी कि इस बंद पासे को जब खोलेंगे तो किस तरह से खुलेगा, ये सवाल आएगी। तो यानी ऐसे ही 4 चित्र बने रहेंगे, उसमें आपको एक चित्र चुनना पड़ेगा, या फिर ऐसे ही खुला पासा रहेगा और कहेगा कि इसे बंद करेंगे
तो क्या बंद होगा या नहीं बंद होगा, यानी ये भी आपको जानना है कि किस तरह से खुल सकता है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं इसको 1 2 और इसको लिख दूं 3, इसका मतलब अब इसके पीछे क्या होगा, मान लीजिए 1 का विपरीत 4 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा और 3 का विपरीत मान लो 6 होगा। कंफर्म नहीं है लेकिन यही इसके पीछे होंगे। तो अब कह दिया जाए कि इसको आप खोलिए, और आपने इसको खोला, और खोलने के बाद आपने खोला या विकल्प में जो दिया गया है 4 विकल्प, जब उसको खोला गया तो यहां है 1, फिर यहां पे आ गया 4, फिर यहां पे आ गया 3, फिर 2, फिर 5 और फिर 6। फिर इसी तरह से मान लीजिए एक विकल्प में आपको मिल गया ऐसे 1 4 2 5 3 6। ये पहला विकल्प है, ये दूसरा विकल्प है। आप सोचेंगे कि जब हम इसे खोलेंगे तो ये तो दोनों एक ही जैसा बना है, बस नंबर बदला हुआ है, तो कौन सा चुने। तो यही बात आपको सिखाएंगे, ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा, क्योंकि इसमें अगल बगल की जो दीवारें हैं 1 और 4, इसमें विपरीत दीवारें हैं। एक की विपरीत यानी एक की पीछे साइड की 4 है। तो कभी भी जब आप इसको खोलोगे पासे को या डिब्बे को, तो वो जो विपरीत दीवारें हैं वो कभी अगल बगल नहीं होंगी। यहां पर ये बता रहा है कि ये वाला जब खोला गया था तो इसके बगल में ही ये है, इसलिए ये गलत खुला है। मतलब ये ऐसा नहीं खुल सकता, ऐसा खुलेगा। 1 के पीछे 4 है। अभी आप इसको मोड़ दोगे ना तो ये वाला जो आएगा वो ऐसे घूमेगा, मतलब 1 के ऊपर आ जाएगा, और ये 2 चला जाएगा इसके बगल में, और इसके नीचे रहेगा ये 4। या आप इसको ऐसे उठा दीजिए इधर, इसको ऐसे उठा दीजिए इधर, तो उधर 1 रहेगा, इधर 4 रहेगा, और 1 का विपरीत 4 है भी, तो इसलिए इसको जब खोलेंगे तो इस तरह से खुलेगा। तो ये सब हम आपको विस्तार से डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा एक अब और प्रकार की सवाल आने लगी है, वो ऐसे रहती है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि हमें अभी पढ़ना क्या क्या है। दो 4 1 5 3 और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ये पूछा जाएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। यानी अभी तक आपने देखा कि केवल विपरीत पूछा जाता था कि 3 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। अब पूछा जाएगा कि 4 के बगल या 2 के बगल क्या होगा, विपरीत नहीं। तो ये बगल वाला थोड़ा सा ज्यादा कठिन होता है विपरीत की अपेक्षा, इसीलिए हम इसको लास्ट में आपको बताएंगे। जब आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे तब उसे भी समझ पाएंगे। फिर इसे समझने के बाद, यानी खुला बंद पासा समझने के पास, बगल वाला समझने के बाद, लास्ट में आपको हम इस तरह बताएंगे। ये ऐसे आपने देखा होगा खूब सवालें आती हैं, यहां पर ये रंगा रहेगा, इधर ये रंगा रहेगा, यहाँ पे बिंदी रहेगी, यहाँ पे बिंदी रहेगी, और कहा जाएगा कि जब हम इसको बंद करेंगे तो किस प्रकार से पासा बंद होगा, या यहाँ भी रंगा रहेगा। मतलब इसमें जो है वो चित्र बने रहेंगे, डिजाइन बनी रहेगी खुले पासे में, और उसको बंद करना पड़ेगा। तो कैसे बंद होगा, ये सब कुछ। तो अभी मान के चलिए आपकी 2 वीडियो और इस पर बनाऊंगा, 2 वीडियो के बाद पूरा पासा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी आज तीसरा पार्ट, फिर चौथा, पांचवा, 5 पार्ट में पूरा पासा कंप्लीट। लेकिन गारंटी है कि इन 5 को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें पासा से अगर कोई सवाल आ जाए तो आप न कर सके। ठीक है, तो चलिए आज बस यहीं पे विराम देते हैं। और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप के सामने ये स्क्रीन पर प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा 5 तो मैं आपको PDF दे दूंगा। और इस बार PDF डाउनलोड करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मतलब बहुत आराम से आप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम लिंक पर हम डाल देंगे उसको। तो आप हमारे टेलीग्राम पर जा करके उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।